भान तेरा सबसे ऊंचा हो ज्ञान जन जन का का कल्याण, कल्याण हो जन 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 का का कल्याण। कल्याण तेरा सबसे सबसे ऊंचा ऊंचा प्रभु ज्ञान महावीर वीर भगवान। भगवान तेरा तेरा सबसे सबसे ऊंचा ऊंचा ज्ञान चल रहा पांचवा आरा है, चल चल रहा रहा पांचवा आरा है ये शासन काल तुम्हारा है, यह शासन काल तुम्हारा हे है महागुणी पुण्यवान, हे महागुणी महागुणी पुण्यवान। पुण्यवान तेरा सबसे सबसे ऊंचा ऊंचा ज्ञान ज्ञान प्रभु महावीर भगवान। तेरा सबसे ऊंचा ऊंचा ज्ञान। ज्ञान अनंत अनंत ज्ञानी, अनंत अनंत दर्शी, चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणार विंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र प्रात स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर परम पूज्य आराध्य देव गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदु में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अनन्य आस्था के केंद्र उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदु में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। अत्र विराजित महासाध्वी महाराज रमेश मुनि जी, महासाध्वी श्री श्यामा जी और सुदर्शना जी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमानो, आज चातुर्मास का दूसरा दिवस और अपने चिंतन चला है ठाणांग सूत्र के 7वें ठाणे का। भगवान वीतराग परमात्मा की वाणी के माध्यम से फरमाया गया है जीवन में विनय होना बहुत जरूरी है और जहां विनय रहता है वह रिद्धि सिद्धि समृद्धि सदैव रहती है। विनय आत्मा की बहुत ही अहम और जरूरी गुण है। इस गुण से अनेकों अवगुण परे हो जाते हैं, चाहे लोक व्यवहार हो, आध्यात्मिक व्यवहार हो, आचरणबद्ध में अगर हो जाए। आज किसी के पास, मैंने कल भी कहा था, परसों शायद ध्यान हो आपको, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है किसी को तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाता है। लेकिन मैं कई बारी बैठकर जब चिंतन करता हूं और उनके बारे में सोचता हूं, समझता हूं, तो क्या उनकी रिद्धि थी, क्या उनकी सिद्धि थी, क्या उनकी साधना थी, क्या उनका ज्ञान था, क्या उज्जवल नक्षत्र था। और इतना संपन्नशाली होने के बाद भी उनके जीवन में क्या विनय था। चार ज्ञान 14 पूर्व के धारी
कितना ज्ञान था, 4 ज्ञान 14 पूर्व के धारी भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गणधर गजानन जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी, जिनके पास रिद्धि सिद्धि लब्धि की कोई कमी नहीं, जिनके नाम में ही रिद्धि सिद्धि और लब्धि भरी पड़ी है, उनका नाम सुमरण भी कर लिया जाए तो भी हमारे अनेकों अशुभ कर्मों को से होने में समय नहीं लगेगा। ऐसे रिद्धि सिद्धि लब्धि के धारी गौतम स्वामी, और भगवान के पास जब भी बैठते उठते कुछ भी कार्य होता, इतना अनुनय विनय, हे भंते, आज आप कोई बात करते हो तो जाते सीधे कहते हैं महाराज साहब ये काम है, ये कर दो, ये बात है, ये है, आप सीधे रखते हो। लेकिन अनुनय विनय करने वाला व्यक्ति सीधा सीधा जाके बात नहीं करता है। मैं कल चर्चा कर रहा था, चर्चा में वो बात फिर याद आ गई मुझे, जब परदेसी राजा एक मूढ़ अज्ञानी, गलत मार्ग को जानने वाला, ज्ञान को गलत उपयोग करने वाला, ज्ञान की धारणा वारणा को समझता नहीं था, ज्ञान के अंदर अज्ञानता का वातावरण निर्मित था, और मूर्खता की पहचान क्या होती है वो किसी की मानता नहीं और किसी की सुनता नहीं है। गुरुदेव कहते थे अब मूर्ख की दोस्ती जी का जंजाल, मूर्ख की दोस्ती और जी का जंजाल। अगर मूर्ख के साथ दोस्ती करोगे तो सुख चैन की ना तो किसी को आप आहार पानी करवा पाओगे ना खुद कर पाओगे। और ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे ही मूर्खता का सुंदर स्वरूप अज्ञान दिशा के आधार पर उस परदेसी राजा के जीवन में समाया हुआ था, क्योंकि उसने मन में एक बात अपने जीवन में धारणा बना रखी थी, और वो धारणा क्या थी कि भाई ये शरीर और ये आत्मा एक है, और इस एक मिथ्यात्व प्रूपणा अज्ञान दिशा से उसने अनंत अनगिनत जीवों का नरसंहार करके, और उनके हाथों से क्या करता था, हाथों से शरीर को फाड़ देता था, देखता था आत्मा कहाँ है, ढूंढ रहा था। अगर अलग है तो शरीर को तो मैंने कर दिया, तो आत्मा कहाँ है। आत्मा की बात अगर देखनी हो तो मुझे गौतम स्वामी की फिर बात याद आ जाती है कि एक दिन भगवान से पूछा, गौतम स्वामी ने वंदना नमन करके भगवान के सामने जिज्ञासा रखी, हे भंते मुझे आपका दर्शन कब होगा। क्या बात रखी, हे भंते मुझे आपका दर्शन कब होगा। भगवान ने कहा, हे देवानुपिया होगा तो सही, पर आवरण हटेगा तो होगा जरूर, पर होने में दिक्कत क्या आ रखी है, आवरण। और आवरण क्या था, प्रशस्त राग किसके प्रति, भगवान के प्रति। मेरा भगवान, मैं भगवान का अंध हो चुका था। ये नहीं था कि किसी चीज की कोई दिक्कत थी, पर उसमें उलझ गए थे, और उलझने पर भगवान ने कई बार कहा, और उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्याय में एक बार नहीं 36 बार कहा, समयम गोयम महापमाए, हे गौतम समय मात्र का प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो। एक बार नहीं 36 बार कहा, लेकिन उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। मैं कहां प्रमाद कर रहा हूं, मैं कहां प्रमाद कर रहा हूं, मैं तो अपने किसी कार्य में स्थिरता लाता ही नहीं। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि हे गौतम समयम गोयम महापमाए, समय मात्र का प्रमाद मत करो। पर जो समझे जो जाने, और जब भगवान का निर्वाण हुआ एक क्षण में समझ गए, ओहो
कौन किसका कौन किसका नहीं, और वहीं पर केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान होते ही उनको भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए? भगवान के दर्शन का अर्थ समझते हो? किसके दर्शन करने थे? क्योंकि जिनके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है वही आत्मा को निहार सकता है, अन्यथा कोई आत्मा को नहीं निहार सकता है। लेकिन ये मिथ्या प्रूपणा उस परदेसी राजा के मन में भ्रमित थी, और चित्त प्रधान जो वहां का महामंत्री था, प्रधानमंत्री था, उसके दिमाग में एक खटक थी कि इस राजा को, इस मूर्ख को कौन समझाए, कौन अकल दे, ये इतना नरसंहार में लगा हुआ है, इसको कौन सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। और एक दफे योग संयोग की बात, किसी नगर में किसी कार्यवश जाना पड़ा और गए तो वहां पर केसी श्रमण महाराज का उपदेश श्रवण करने का अवसर मिला, जो कि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के थे। और केसी श्रमण महाराज की वाणी सुनकर प्रभावित हुए, क्योंकि केसी श्रमण महाराज भी 14 पूर्व के धारी थे, 4 ज्ञान के भंडारी थे। आप लोगों को मैं एक बात पूछूं, आपको कितने पूर्व का ज्ञान है? ज्ञान तो है, मैं इसमें संशय नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे मन की जिज्ञासा है कि आपको कितना ज्ञान है? हाँ, सिंधु में भी बिंदु से कम। और अभिमान कितना है? बिंदु से भी सिंधु से भी ज्यादा। बिंदु की तो बात छोड़ दो, सिंधु से भी ज्यादा। फर्क कितना आ रहा है कि हम एक बिंदु में भी नहीं समा रहे हैं, फिर भी अभिमान तो इतना समाया हुआ है, अब वो सिंधु भी छोटा पड़ रहा है। सिंधु की चौड़ाई और सिंधु की गहराई, सिंधु की चौड़ाई और सिंधु की गहराई आज तक कोई माप पाया? लेकिन नहीं। इसी प्रकार हमारे अभिमान की गहराई को हमें समझना है, और अभिमान की गहराई को जब भी समझा जा सकता है जब आप अपने जीवन के अंदर अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर करने का प्रयास करोगे। और अज्ञान कब दूर होगा? जब आपके जीवन में ज्ञान रूपी चक्षु खुलेंगे। और वो ज्ञान रूपी चक्षु कब खुलेंगे? जब आपको किसी का आदर सम्मान करने का भाव उत्पन्न होगा। और वो भाव कब उत्पन्न होगा? जैसे कि आज आप लोग ही हो, आप लोग महाजन हो, समझदार हो, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, और हमारी बहनें समझदार है, पढ़ी लिखी है, गृहिणी है, बच्चों को भी पढ़ाती, खुद भी पढ़ी लिखी है, और उसमें भी फिर भी एक मूर्खता कर देते। मैं जब गुरुदेव के पास बैठता था, उपाध्याय श्री के पास, आप भी आए होंगे चतुर्मास में, खूब देखा आपने, गुरुदेव को बहुत से नजदीक से समझने का प्रयास किया। आप बैठे भी रहते थे, चिंतन भी करते थे। गुरुदेव के पास एक प्लास्टिक का धमचा रखा रहता था, धामा, और उसमें कुछ पानी रहता था। एक व्यक्ति ने पूछा, ये पानी क्या करता महाराज? बोले भाई जो पत्र पढ़ता हूं वो काम नहीं आते हो इसमें, ओम स्वाहा। गुरुदेव कभी फाड़ते नहीं थे। बोले भाई शब्द है, शब्द में बड़ी ताकत होती है, शब्द का अपमान मत करो, शब्द की अवहेलना मत करो, और शब्द को तिरस्कार मत करो, उसका खंडन मंडन मत करो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और विवेक से अगर चलते हो तो एक पानी का धामा रखो और उसमें उसको ओम स्वाहा कर दो, तो उसमें से उसकी राइटिंग उतर जाएगी। और अवसर देख के उसको एक स्थान पर अलग से करके निकाल कर रख दो, तो कागज साफ हो जाएगा, राइटिंग अलग हो जाएगी, और आपको दोष भी, क्या पंडित जी, दोष लगेगा। तो ज्ञानियों ने कहा
कि ज्ञान की अवहेलना मत करो। शब्द में बड़ी ताकत होती है। शब्द के पीछे तो महाभारत हो गई थी, शब्द के पीछे महाभारत हो गई थी और शब्द के पीछे ही रामायण हो गई थी। जितना भी जलसा हुआ है वो कहीं ना कहीं शब्द पे अटका खड़ा है। अगर ये शब्द सुधर जाते तो ना रामायण होती और ना महाभारत होती। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अगर देखना हो तो वो युद्ध देखा जाता है महाभारत। उससे बड़ा युद्ध हुआ ना हुआ। अगर शब्द को समझ लिया जाता, और शब्द को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके जीवन में शब्द के प्रति विनम्र भाव होगा, और विनम्र भाव के अंदर भी विवेक का सुंदर वातावरण उसके जीवन में आधारित है। हमें समझना चाहिए बात बड़ी छोटी होती है पर उसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। ना द्रौपदी दुर्वचन बोलती और ना महाभारत की तैयारी प्रारंभ होती, और ना मां पुत्र के मुंह में आकर मंत्रा की बातों में अपने घर का इतना उलझाड़ा नहीं करती, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ चला है वो शब्दों में चला है। राजा ने अज्ञानता से वचन दे दिया कि मांग ले तू जो मांगना चाहती है, पर यह कहना भूल गया मर्यादा में रह के लेना। वचन देने से पहले क्या कहना भूल गया कि मर्यादा को मत छोड़ना। उदारता भी उतनी अच्छी है जहां तक मर्यादा बनी रहे। उदारता भी उतनी अच्छी है जहां तक मर्यादा बनी रहे। कि उस उदारता का भी कोई लाभ नहीं जिसमें मर्यादा खंडित हो जाए। और उस परदेसी राजा ने को सुधारने के लिए चित्त प्रधान के पास केसी श्रमण महाराज मिल गए, और केसी श्रमण महाराज को वंदन नमन करके कहा कि हुजूर अंदाता हुकुम। क्योंकि जब राजपूत हमारे सामने आते हैं तो उनकी भाषा बहुत अलग होती है। जब मेवाड़ महाराणा स्वयं पधारते हैं, कई बार आते हैं, साल में एक बार तो आना होता ही है। अभी जब चित्तौड़गढ़ के अंदर भी उनका राज तिलक था, वहां पर भी जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज और उपाध्याय भगवान श्री मूलचंद जी महाराज का नाम उस राज तिलक में भी गुंजायमान की तरह लिया गया था। और जब उनका राज तिलक हुआ तो पहली जो उनका सम्मान होता है वो उन्होंने पहली चद्दर एकलिंग नाथ की ओढ़कर फिर अपने दिवाकर जी महाराज की चद्दर उड़ी। बोले पहला सम्मान उनका है, उनका मैं आदरूंगा। आप कभी गए उस राज तिलक में? गया कोई आपके यहाँ से? नहीं गए। लेकिन हमारे अध्यक्ष बैठे थे वीरेंद्र जी धाकर साहब, वो देखते रह गए। महाराणा तो कितने हैं? एक है दो हैं? महाराणा कितने हैं? एक। गद्दी कितनी होती है? एक। लेकिन वहां तीन लगी हुई थी। इधर कौन बैठा है? कोई नहीं। बैठना उनको बीच में। इधर एक लिंगनाथ की गद्दी थी और इधर चौथमल जी महाराज की थी और बीच में वो बैठे थे। इतना मान सम्मान मेवाड़ के अंदर उनको दिया जाता आज भी। और वहां पर कहने का अर्थ आता है, जब वो आते हैं तो एक ही शब्द कहते, कभी वो ये नहीं कहते अंदाता मथे वंदामी, ये नहीं, हुकुम अंदाता दंडवत प्रणाम स्वीकार होवे। एक ही शब्द आता है, हुकुम अंदाता दंडवत प्रणाम स्वीकार होवे। यही शब्द बोलते और कुछ नहीं बोलते। कहने का अर्थ आता है कि उन्होंने जब चित्त प्रधान का मिलना हुआ और उनको अर्ज की और अर्ज करके कहा हमारी नगरी में भी आपका पदार्पण हो
होना चाहिए। हमारे राजा को सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिलना चाहिए और उस सद्ज्ञान के लिए उन्होंने अर्ज कर दी और अर्ज करके वो वहां से चल दिए। अब आगे क्या होगा इसके बारे में समय पे बात करेंगे इस कथा को। तो अब हमारी एक कथा चालू की है सम्रादित्य चरित्र। कल हमारा सम्रादित्य चरित्र में चिंतन चला था सर्वदर्शी सर्वज्ञ जिनंद भगवान जो 3 लोक और 3 काल को जानने वाले हैं, उन्होंने कर्मों का हाल बताया है। कर्मों को जानो, कर्मों को समझो और कर्म करने से पहले 1000 बार तोल लेना, माप लेना और उसका लाभ हानि की जरूर सुचिंतन कर लेना कि ये कर्म हमारे को किस रूप में लेके जाएंगे। आज की मत सोचना, आज से आने वाले 10 साल बाद की सोचना कि 10 साल बाद इस कर्म का क्या उदय होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या असर जीवन पे आएगा, इसका विषय क्या बनेगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा उस कर्म को आज नहीं आने वाले वक्त के आधार पर चिंतन करना। कर्म पैदा करना बहुत आसान होता है पर कर्म को संभल कर सुधार लेना ये बड़ा ज्ञानवान का काम होता है। तो बतलाया श्री सम्रादित्य की रचना रसीली सुनना प्रेम से। श्री सम्रादित्य की रचना रसीली सुनना प्रेम से। किया प्रवेश पशु योनि में पाया नाना रूप, बिना इच्छा के सहन करी थी प्रबल शीत और धूप। भूख प्यास मारण तारण वहाँ भवता भय का कूप जी। श्री सम्रादित्य की रचना रसीली सुनना प्रेम से। श्री सम्रादित्य की रचना रसीली सुनना प्रेम से। गुरुदेव ने लिखा यह जीव कर्मों के स्वरूप में नरक में तो गया है, त्रियंच भी बना है
पशु योनि में भी गया है, 84 लाख जीवा योनि में, ये देवगति में भी गया है। और सारे रूप नाना प्रकार के जैसे जैसे कर्म इस आत्मा ने किए हैं उस रूप में भुगत करके आया है, पर अपना अनंत पुण्य का उदय है कि ये रूप ये स्वरूप कहाँ कहाँ भटकते हुए अब आगे बढ़ रहा है। समय आएगा, सब समय पर बात करेंगे। आनंद ही आनंद है। संयम के पथ पर चलने का भाव आपने सजोया है, संयम के पथ पर चलने का भाव आपने सजोया है। सच पूछो तो सही मायने में बीज पुण्य का बोया है। जन्म लिया इस जीवन में, जन्म लिया इस जीवन में आपको जो बहती धारा है, संयम के पतवार हाथ में फिर क्या दूर किनारा है, फिर क्या दूर किनारा है। राकेश भाई साहब का आज 18वां दीक्षा दिवस है। दीक्षा दिवस की हार्दिक संघ की तरफ से, सभी की तरफ से, हमारी तरफ से सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वयं पद की उज्जवल कामना करते हैं। शुभ भावना हमें भाई है, शुभ भावना हमें भाई है। 18वें दीक्षा दिवस पर गुरुवर को सत बधाई है, गुरुवर को सत बधाई है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण सरोजों में हृदय की ऐसी आस्था के साथ सत वंदन। घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री वेणुचंद जी महाराज साहब को सत वंदन। उपाध्याय भगवान जयंत दिवाकर जगत वल्लभ चौधरी जी महाराज साहब को सत वंदन। समन समेर उपाध्याय भगवान मोहन जी महाराज साहब को वंदन। राजस्थान प्रवृत्ति भारत को किला सदगुरुवरिया यश कौर जी महाराज साहब को वंदन नमन करने के पश्चात पहाड़ पर विराजित दिवाकर के दीवाने राकेश जी महाराज साहब को वंदन नमन। रमेश जी महाराज साहब, माँ सती जी, श्यामा जी महाराज साहब को वंदन नमन। आज हमारी धर्मसभा में श्रीमान पंडित साहब, श्रीमान कमलाकांत जी साहब भी पधारे हैं। संघ आपका वैसे भी सदैव ऋण रहेगा, क्योंकि आपके परिवार से आपके पिताश्री ने शीतल संघ के जो बगिया है उन बगियों के पुष्पों को आपके यहाँ जो ज्ञान सीखने का जो मिला, आपका आशीर्वाद शीतलगढ़ की पुष्प पर सदैव बना रहे। इसी भावना के साथ मैं श्री संघ के सांसद महोदय से, नवदमेशा पोगोना से, संतोष सिंह जी डोडा से निवेदन करूंगा पधारे और श्रीमान पंडित साहब का स्वागत करें। संघ के मंत्री श्रीमान शरण जी पोगोना। बाहर से पधारने वाले सभी सज्जनों का वर्धमान सर्ववासी जैन सेवा संघ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। प्रवचन के पश्चात गौतम प्रसाद जी यश सुंदर स्वाध्याय भवन में रखी गई है। सभी से निवेदन है श्री संघ का आतिथ्य सत्कार का लाभ दिलाएं। पहले की लड़ी में पहले के प्रत्याख्यान होंगे। बेला 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 आज का बेला आलमगंजी सोनी, दो उपवास, एक में एक मिला के दो छठम बदम दिन का दिव्य रात का जोव्या सहस्त्र गणम महत्रा गणम स्वयं यात्रा गणम त्याग तस बनते परिक्रमा बोसरे तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को मैं इस कड़ी में हमारे कमलकांत जी पंडित साहब विराजिया में उनसे निवेदन करूंगा वो भी
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतास्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। हमारे बीच में विराजित श्रद्धेय सम्माननीय राकेश मुनि जी महाराज, साध्वी श्री, उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो अनायास उसके जीवन में आ जाते हैं। आज मुझे भी ऐसी ही अनुभूति हो रही है। आज सुबह आत्मीय श्री सज्जन सिंह जी साहब पोखरना से संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि राकेश मुनि जी और अन्य संत वृंद और साध्वी श्री यहाँ पर विराज रहे हैं चातुर्मास के अंतर्गत। क्या अच्छा हो कि आप भी उस धर्म सभा का लाभ लें। मैंने कहा आपने वो कहावत सुनी कि नहीं सुनी है, जिसको नींद आ रही हो और उसको बिस्तर बता दिया जाए, क्या कमी रहती है उसके जीवन में। ऐसे धर्म सभाओं में उपस्थित होना व्यक्ति के हाथ की बात है। 10 कदम की दूरी पर आदमी टीवी देखना पसंद करेगा, लेकिन पास में कोई संत विराज करके और मार्गदर्शन कर रहे हैं, जीवन को सुधारने का महामंत्र आपके कान तक पहुंचा रहे हैं, वो व्यक्ति 10 कदम चला करके उस धर्म सभा में आना नहीं चाहता। आज की मानसिकता है। मैंने उनके प्रति आभार प्रदर्शित किया कि आप तो जो भूखा था उसके सामने थाली परोस दी है। सहज संयोग मिल गया कि आज मुनिश्री यहाँ पर, और वो चित्र मेरे मन मस्तिष्क में आ गया जब आपका गत बार चतुर्मास यहाँ हुआ था और कवि सम्मेलन एक यहाँ पर हुआ था और उसमें मुझे भी उपस्थित होने का मौका मिला था। वो सारा परिदृश्य आंखों में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अपने यहाँ तो कहा है मित्रों, पड़ियो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। आपने सुना होगा, झोली फैला करके चलने की मानसिकता होनी चाहिए। हम दुराग्रह न जाने कितने पाल लेते हैं। एक गिरगिट को बहुत, गिरगिट खरंगेटियो अपनी भाषा में खेवा जानो हो आप लोग। एक गिरगिट बहुत लंबे समय बाद में एक गांव में आ गया तो एक सज्जन ने पूछ लिया उससे हंसी मजाक करते हुए, भैया जी बहुत दिनों बाद प्रकट हुए हो, नजर ही नहीं आते हो आजकल। तो गिरगिट ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई साहब हमारी जो रंग बदलने की प्रक्रिया है ना, इस हुनर को आज के इंसान ने समझ लिया, अब हमारी आवश्यकता कहाँ रही। सुबह से शाम तक 50 बार रंग बदलने की जो कौशल है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का जो कौशल है, वो आज के व्यक्ति ने कर लिया है। अब गिरगिट की कहाँ औकात रही कि वो सामने आके खड़ा हो। और ऐसे संत जहां पर बैठते हैं तब आदमी को आदमी बनकर रहने का महामंत्र फूंकते हैं। यही हमारी आज की आवश्यकता है। एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। बंदर, आप सब जानते हैं कि इस प्राणी जगत में बंदर जितना चंचल कोई प्राणी दूसरा है ही नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि उस बंदर को बिच्छू ने काट लिया तो फिर पहले ही तो चंचल, करेला और नीम चढ़ा, चंचल बंदर बिच्छू ने काट लिया। रही सही कसर ये कि उसको प्यास लगी तो पास में एक बोतल रखी थी, उसमें शराब था, उसको पी गया। बंदर जन्मजात चंचल, बिच्छू ने काट खाया, उछल रहा है, और प्यास लगी तो शराब की बोतल पास में रखी थी, वो खा ली। और रही सही कसर तब पूरी हो गई कि जब भूत उसके सिर पर सवार हो गया। आज वो बंदर तो अपनी डाली पर बैठा है, मनुष्य उस भूमिका में आ गया है। संसार की ये माया मोह प्रपंच उसको एक जगह बैठने ही नहीं देते। कभी आत्मावलोकन करता ही नहीं कि मैं किस जन्म के लिए, किस प्रयोजन के लिए इस संसार में आया हूं। मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, लोभ, मकान, सोना चांदी, कार मोटर कार, ये सब किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हो। मानुषो देहम बहुत दुर्लभ कहा गया हमारे यहाँ पर। लेकिन अगर गोसाई जी आज के समय में होते तो वो ये नहीं कहते कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कीड़े मकोड़ों की तरह से आदमियों की संख्या हो गई संपूर्ण विश्व पटल पर। कहाँ कमी है? कौन सा साधना है आपको?
कौन सा जन्म महंगा हो गया? मनुष्य जन्म। लेकिन एक चीज है जो ऐसे संत ही हमको शिक्षा देते हैं कि मनुष्य जन्म पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये आपका जन्म जन्मांतर की तपस्या है जो मनुष्य जन्म में आए हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी जिंदगी आप मनुष्य बनकर के जीवन यापन कर लो, ये उससे भी बहुत बड़ी बात है। और हम आज नाक कान हाथ पैर मुंह से मनुष्य नजर आते हैं, लेकिन हमसे तो वो जानवर ज्यादा ठीक है जो पेट भरने के बाद में शांति से एक पेड़ की छाया में बैठता है। हमारा तो पेट भरने के बाद में संसार का सारा धन दौलत हमारी झोली में आ जाना चाहिए। ये मानसिकता हमको कहाँ ले जाएगी? और इस संपूर्ण विकारों को छोड़ करके धरातल पर खड़ा होने का जो कई महामंत्र अगर हमको मिलता है तो ऐसे संतों से मिलता है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज आपका 18वां दीक्षा दिवस भी है। एक तो आप जैसा कि अभी बता रहे थे, साध्वी श्री ने बताया कि निमंत्रण पत्र छप गए थे शादी के, और आपने संसार के उस संपूर्ण वैभव को, माया प्रपंच को लात मार करके संयम पथ पर अपना कदम बढ़ा दिया। ऐसे भगीरथ पुरुष कहीं होते हैं क्या? इन्हें गिने। आप अभिनंदनीय हैं जो जन्मजात बचपन से संस्कारों में ही ये पाया है कि संसार मिथ्या है, एक दिन मृत्यु आनी है। ये जब भाव पैदा होते हैं, और फिर भारतवर्ष तो वो धरा है मित्रों कि जहां पर संत ऊपर बैठते हैं और सम्राट नीचे उनके चरणों में बैठ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। ये वो धरती है। मुझे अभी प्रश्न किया था साध्वी श्री ने कि तुम्हारे आपको पूछ ले कि महाराज जी के प्रवचन अच्छे लगते हैं, महाराज जी का विराजना अच्छा लगता है, महाराज जी का चतुर्मास अच्छा लगता है। अब ये तो प्रश्न वैसा ही हुआ कि चंदन के वृक्ष के सामने जाकर के कोई किसी से पूछ ले कि बताओ इसमें से कौन सा भाग तुम्हें अच्छा लगेगा। जिसके रोम रोम में खुशबू बसी हुई है, सुगंध बसी हुई है, उसका तना से लेकर के, पत्ते से लेकर के, जड़ से लेकर के, उसकी शाखाओं से, प्रत्येक चीज में जो सुगंध समाई हुई है, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए कम है क्या? आपकी बोली वाणी में, आपकी भाषा में, आपके आचरण में, आपके कर्मों में जो दिव्य संदेश लोगों तक पहुंचता है, मुझे तो आपका विराजना ही बहुत बढ़िया लगता है। एक व्यक्ति किसी के घर गया और उस गृहिणी ने पूछा, दादा भाई बहुत अच्छे ले गया, आज तू माँ कहते टाइम पर आ गयो। आज माँ कहते त्योहार है, घेवर भी बढ़िया है, रसगुल्ला भी बढ़िया है, जलेबी भी बढ़िया, बोल थारे लिए खाई लाऊं। वो माथो कुचर तो देखो भाई जी मारे तो घेवर के ऊपर ना गुलाब जामुन भी रख दो और जलेबी ले आओ, फिर से ले आओ मारने के। अब आपका विराजना ही हमारे लिए परम श्रेष्ठ है। अब हमसे ये प्रश्न किया जाए कि आपकी वाणी अच्छी लगेगी कि आपकी उपस्थिति, अरे आपका तो विराजना ही हमारी यहाँ उपस्थिति को सार्थक कर गया। मैं इस मौके पर जीवे मा शरद सतम, आप शतायु प्राप्त करें, क्योंकि आपके विराजने से आपने सोचा है कभी महासमुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, रात दिन चलते हैं, वो भटक नहीं जाएं, इसलिए लाइट हाउस बनते हैं किनारों पे बहुत ऊंचाई से। कोई अगर जहाज अपनी दिशा से भटक गया हो तो उसको रास्ता बता देते हैं कि नहीं तुम्हारी इस दिशा से होके निकलना है, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। ऐसे ही लाइट हैं ये चलते फिरते, लाइट हाउस है हमारे जीवन में। लेकिन ये क्षमता तो होनी चाहिए ना। पारसमणि पत्थर में पड़ी है उधर ढेर में, आपको मालूम ही नहीं ये पारस है या लोहा का टुकड़ा है या और कोई चमकती चीज है, और आप बगल से होकर के निकल गए तो फिर क्या है? लेकिन जिसे ये वो ज्ञान है कि ये पारस पत्थर है, जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, तो क्या आप उसको छोड़ेंगे? पड़ो पावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। आप तो स्वर्ण हैं, आप तो पारस पत्थर हैं। जहां बैठेंगे वहां अपना नहीं संसार का हित करने के लिए बैठेंगे। इसलिए आप जैसे चलते फिरते लाइट हाउस की तो संसार को ज्यादा आवश्यकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपने मुझे यहाँ दिया, आपने मेरा सम्मान। अच्छा, एक सबसे बड़ा सम्मान, आप विश्व के किसी भी कोने पे जाकर के बहुत सम्मानित हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने घर आंगन में अगर कहीं आपको अपनापन मिलता है, उसका कोई जोड़ है, उसकी कोई मोल है? बेजोड़। इस प्रांगण में, इस धर्म सभा में आप द्वारा मुझे ये जो अपनापन दिया गया आपकी उपस्थिति में, ये मेरे लिए बहुत गौरवशाली बात है। मैं एक बार पुनः महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ।
आपकी विराट उपस्थिति को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ और मुझे उपस्थित होकर के अपनी बात आप तक पहुँचाने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। 4 पंक्तियाँ कहूँगा। जीवन को सार्थक कीजिए, क्योंकि संध्या तो आ गई। जो भूमिकाएं आपको खेलनी थी, उछल कूद करनी थी, उस बंदर की तरह से खूब कर ली। अब तो यथार्थ पे आओ। एक चिड़िया उड़ रही थी आकाश में, किसी ने पूछ लिया कि तुम इस निस्सीम आकाश में जिसका और छोर नहीं उड़ रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो चिड़िया ने सहज रूप से जवाब दिया, डर काहे को लगेगा, मैं मेरा नीड भी जानती हूँ, मेरा पेड़ भी जानती हूँ, मैं उसको भूलती नहीं। संसार के कहीं भी उड़िए आप, लेकिन अपने पेड़ जमीन से मत छोड़िए, सबसे बड़ी मौत है। गुलिस्तां वालों, गुलों से मुस्कुराना सीख लो। 4 पंक्तियां कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मुझे यहाँ उपस्थित होकर के अपनी बात करने का आपने मौका दिया, मैं अभिनंदन करता हूँ आपका, महाराज श्री का, उपस्थित सब समुदाय का। गुलिस्तां वालों, गुलों से मुस्कुराना सीख लो, चुनौतियों का आत्मबल से मुकाबला करना सीख लो। झुकेंगे सिर हजारों तुम्हारे सामने, शर्त एक है, पहले सिर झुकाना सीख लो, पहले सिर। धन्यवाद। पुनः पंडित साहब का अभिवादन। आपने अपने मार्मिक वचनों से जो हमको समझाने का प्रयास किया, आपका अत्यधिक से हृदय से अभिवादन। मैं इस कड़ी में हमारे कोकना साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी बता दें और अपने गुरु भाव हम भी सुनांगा। सुन भगवान महावीर स्वामी को कोटि से वंदन नमन। जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुवंशी चौथमल जी महाराज साहब को सत वंदन नमन। घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री बेणी चंद जी महाराज साहब को सत वंदन नमन। शासन प्रभाविका मेवाड़ सियानी राजस्थान प्रवर्तनी सदगुरु श्री यश कंवर जी महाराज साहब को सत वंदन नमन। श्रमण सूर्य उपाध्याय प्रवर्ती मूल मुनि जी महाराज साहब को सत वंदन नमन। पहाड़ पर विराजित दिवाकर के दीवाने उपप्रवर्तक पंडित रत्न श्री राकेश मुनि जी महाराज साहब, रमेश मुनि जी महाराज साहब के पवन पुनीत चरणों में हृदय की सीम आस्था से सत वंदन नमन। विराजित माँ सत्या जी महाराज साहब को वंदन नमन। उपस्थित महानुभावों, माताओं और बहनों, हमारे बीच पंडित साहब विराजे हैं, श्रीमान कमलाकांत जी साहब, आपका भी हृदय से वंदन अभिनंदन। आज परम सौभाग्य है कोटि श्री संघ का, जहाँ दिवाकर के दीवाने उपप्रवर्तक पंडित रत्न श्री राकेश मुनि जी महाराज साहब का 18वां दीक्षा दिवस मनाने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। आपकी दीक्षा इंदौर में पोरवाल भवन में 12 जुलाई 2008 को उपाध्याय प्रवर्ती मूल मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में संपन्न हुई। उस दीक्षा में भी मुझे पूरा तो ध्यान नहीं, लेकिन गलती हो तो आप क्षमा कर देना था, मैंने ध्यान को न। जिस वक्त आपकी दीक्षा हो रही थी उस वक्त भारी बरसात चल रही थी। हाँ सही है, बरसात इतनी तेज थी कि जहाँ आप विराज रहे थे वहाँ से आप दीक्षा स्थल तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे यह कोई संभावना नहीं थी इस बात की। लेकिन जो इस पथ पर चलने के लिए लालायित हो जाते हैं और जिन पर गुरुदेव की कृपा हो जाती है, तो वहाँ ईश्वर भी अपने समय को रोक देता है। तो चंद क्षण के लिए बरसात रुकी और वहाँ से गुरुदेव और आप यूँ समझिए जैसे एक जल्दी से जल्दी दौड़ते हुए उस स्थान तक पहुँचे और आपकी दीक्षा प्रारंभ हुई, बरसात वापस प्रारंभ हो गई। ये एक चमत्कार था। मैं जो सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, वह आत्म त्याग और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। धन्य हुई वो धरा जहाँ आपने जन्म लिया, धन्य हुई वो माँ जिसकी कोख से आपने जन्म लिया, धन्य हुए हम सब जिन्हें कुछ पल के लिए ही सही पर आपका सानिध्य मिला। मार्ग दुस्वार
खंडे की धार है, संभल संभल के कदम रखना, पग पर सूल है, ऊपर तपता सूरज है, नीचे धड़कते अंगारे हैं, विचलित न होना तुम, क्षमा भाव तुम अपनाना, पथ के सारे कांटे फूल बने वही हमारी शुभकामनाएं हैं, विघ्न हजार आएंगे तुम कभी न घबराना, एक मोक्ष मार्ग के साधक आपको सत सत वंदन अभिनंदन है। मैं इस मौके पर समस्त कोटली ग्राम वासियों की ओर से आपके दीक्षा दिवस पर आपका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है। जय महावीर। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सभी आज से का एकाशना, प्रत्याख्यान। आज किसका एकाशना है? आज एकाशना एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। संघ की तरफ से प्रभावना रखी गई है, सभी प्रभावना लेकर बता रहे सर। द्वारिका नगरी वाला वातावरण हो रहा है क्या? हमारे धर्मचंद जी, आज आपका एकाशना है। हाँ तो खड़े हो जाओ। 1 महीने के एकाशने है ना भैया। एक टाइम उपरांत खाओ को त्याग तस बनते परिक्रमा में निंदा में गिरियामी वो श्रे आज का ईमेल विगे वज्रणम का त्याग रस पर त्याग तस बनते परिक्रमा में निंदा में गिरियामी वो श्रे और उपवास दिन का तिव्या रात का चौव्या सहस्त्रागण महत्रागण साई महत्रागण त्याग तस बनते परिक्रमा में निंदा में गिरिया वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद, आगे के भाव रखने वालों को और नहीं करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहनों, महिला मंडल से निवेदन है, कृपया ये लड़ी को नहीं तोड़े। 1 मिनट, आप एकासना नहीं कर सकते हो, आप आईमिल नहीं कर सकते हो, आप उपवास नहीं कर सकते हो, तो ये मशीन कहेगी कि आप प्रतिदिन मेरे ऊपर बोझ डाल रहे हो तो मैं आपकी बात नहीं मान सकती और वो खराब हो जाएगी। फिर वो खराब होने के लिए मेडिकल में ले जानी पड़ेगी और मेडिकल वाला कहेगा इसको सेट करना पड़ेगा चीरा फाड़ी करके। तो इसलिए ये सब नौबत नहीं आवे, उस मशीन को थोड़ी रेस्ट दे दिया करो। और आज सभी बहनें, मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, जो कहता हूं मुझे कोई लाग लपेट वाली नहीं, अपने एकासने के नाम लिखावें और नहीं अगर एकासने ऐसे हैं तो फिर जो ये 30 दिन की बारी लिख रही है, जिसकी बारी जिस तारीख को है उस घर से आईमिल भी होगा, उस घर में एकासना भी होगा, उस घर में उपवास भी होगा। फिर हम दूसरी ट्रिक पे आ जाएंगे, या तो अपनी ट्रिक अपना लो नहीं तो फिर हमारी ट्रिक चालू हो जाएगी। हमारे को एक घर से 4 उपवास, 4 आईमिल और 4 एकासने साल भर में, ये 4 महीने के अंदर अंदर चाहिए। एक घर में कोई भी करो, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने तरीके से सेट कर लो, या आपका भला है। दिन में 2 बजे आज सब अपनी अपनी डेट या तारीखें लिखवा लेवें, नहीं तो फिर मैं कल से इसको मान लूंगा और आपके घर पे मैसेज पहुंच जाएगा, का ध्यान रखना। बारी की तो सबको याद है सर। अरे बारी चालू कर देंगे ना पहला, अगर अपने हिसाब से लिखवा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो बारी चालू कर देंगे। यो आपको ऑर्डर है, सबसे ऑर्डर कोई न मानस है? आपका आदेश की अवहेलना कोई करे नहीं आदेश के अवहेलना तो नहीं, पर लेकिन आनी बेलड़ी दया सुखानी खान अनंत जीवे मुखते गया दया तनो परवान दुख की बेलड़ी हिंसा दुख की खान अहिंसा जीवे मुखते गया हिंसा तनो परवान जैसी सुनो वैसी करो तो पाऊं
आओ पूज्य गुरुदेव मुनि जी महाराज साहब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की एवं आपके तपोमय जीवन की सुख साता पूछते हैं। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अविनय या साधना हुई हो तो उसके लिए हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आपके आहार एवं विहार की सब खुले खुले भाई बहनों की ओर से आज्ञा है। अब हमें आप प्रतिज्ञा करवाइए। खमत कमावना। आज कल कौन से तीर्थंकर का था? आज अभिनंदन दिवस। अभिनंदन भगवान के नाम की माला फेरनी है और आज किसी को भी तरोई की सब्जी नहीं खानी है। बन गई हो तो फिर उसका तो इलाज है नहीं, पर नहीं बनी हो तो विवेक राखजो। और आज मिठाई में किसी को काजू कतली नहीं खानी। आ जावे तो दूर रख दीजिए। हाँ हाँ है? और कटू आ जावे तो वनी का कई करस है क्या? चलो आपने नहीं खानो और माला फेरने का भाव पर प्रचकान तस बनते परिक्मामी निंदामी गरियामी वो सरे चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपन धमो मंगलम चतारी लोकमा अंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवलीपन धमो लोकमा चतारी शरण पहुंचामी अंत शरण पहुंचामी सिद्धे चा दुखना मंगल करना और नशना को जो भप्राणी आदरे अक्षय अमर पद होई। आनंद बोले भगवान महावीर स्वामी की। जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय। और तपस्वी श्री वेणी चंद जी महाराज साहब की जय। और मैं पूज्य उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब की जय। वर्तमान आचार्य श्री डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ सिंगनी महासती श्री जस कंवर जी महाराज साहब की जय। सभी साधु संतों की जय। अरे पंडित नाथ की जय। आज के आनंद की जय। जैन धर्म की जय। श्रमण संघ की जय। आज के आनंद की जय बोलवा वालों की। ऊपर से पंडित श्री राकेश मुनि जी महाराज साहब की जय। जिनेन्द्र साहब सभी प्रभावना लेकर पधारे। साहब वो दिन गए जो गुड़ में